साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम समय समय पर यूट्यूब पर डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ इंडस्ट्री के रिच एक्सपीरियंस होल्डर, ऑलमोस्ट 3 डिकेड, एक्चुअली 27 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस होल्डर, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम किया, मैन्युफैक्चर में भी काम किया, आज बजाज के अंदर एज ए जोनल बिजनेस हेड एंटायर जोन को हेड कर रहे हैं। तो शशांक भारद्वाज सर के साथ मुख्य जबानी बातचीत करते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में इतनी उथल पुथल चल रही है, मार्केट रोज अप डाउन देखने को मिल रहा है, मार्केट 12% नीचे आ चुका है, आगे क्या लगता है। तो मैं स्वागत करता हूं शशांक सर का। नमस्कार विनोद जी। शशांक सर, जैसा कि आपको विदित है, आप इंडस्ट्री में इतना रिच एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, ऑलमोस्ट 3 डिकेड ऑलरेडी। हिस्टोरिकली भी मार्केट काफ़ी बार डाउन गया है, 2008, 2020, 2012, हर्षद मेहता, केतन पारिक, एन नंबर ऑफ चीज़ें हुई है। अभी आप मार्केट का आउटलुक क्या देखते हो? बीइंग ए बजाज बिजनेस हेड, यू आर लीडिंग एएमसी, व्हाट इज द योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द मार्केट आउटलुक? मार्केट आउटलुक को हमारे को देखना पड़ेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स प्रेजेंटली इफेक्टिंग द मार्केट। Great. सो डेफिनेटली वन फैक्टर इज विच एवरीबडी इज सीइंग कि एफआईआई का कितना पैसा निकला है, वो एक फैक्टर हम देखते हैं। राइट। और मेरे को लगता है कि दैट 1 फरवरी के बाद से बाजार को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया है। एब्सोल्युटली ट्रू। राइट, क्योंकि अगर हम यही डिस्कशन वार्तालाप कर रहे होते फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो शायद दूसरी किस्म की बात होती, बिकॉज लिक्विडिटी क्रंच ये सारा डिस्कशन करते। बट अब 1 तारीख के बाद बजट में जो हमने देखा है दैट मनी जो गवर्नमेंट ने इन द हैंड ऑफ रिटेल दिया है, दैट इज गोइंग टू बी ए मेजर गेम चेंजर। ग्रेट। शशांक सर, जैसे कि अभी रिसेंटली आरबीआई पॉलिसी आई है, 0.25% रेट कट किया है, इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? काफ़ी सारे एनालिसिस कह रहे हैं कि इससे ईएमआई कम होने वाली है, लिक्विडिटी इन्वेस्टर के हैंड में बढ़ने वाली है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बजट के अंदर जैसे कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया, तो इसका मार्केट के ऊपर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? तो मैं ये बोलूँगा कि दैट इसको दो बातों में भागों में डिवाइड करते हैं। पहली बात जो आपने आरबीआई का रेट कट बोला, दूसरी बात जो इन्वेस्टर के हाथ में पैसा है। राइट। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेट और एक होता है वॉल्यूम। राइट। तो ये सरकार ने खाली रेट निर्धारित किया है, इससे वॉल्यूम आप सोचिए इतने सारी लिक्विडिटी आ जाएगी, वो इमीडिएटली नहीं, बट डेफिनेटली जो पहले लिक्विडिटी की कमी थी बाजार में, उसको काफ़ी हद तक असर पड़ा है। ग्रेट। अभी आपने जो सेकंड टाइम बोला कि रिटेल के इन्वेस्टर के हाथ में बाजार में जो पैसा आया है, या जो 12 लाख की गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री लिमिट करी है, वो मेरे को लगता है एक बहुत 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 बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि खाली लोग ना उसको ये सोच रहे हैं कि ये 12 लाख आ गया, बट जैसे पॉन्ड के अंदर पत्थर डालते हैं तो रिपिल इफेक्ट होता है ना। राइट। ये इसका 1 लाख करोड़ का रिपिल इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज इसमें अगर अलग अलग गणित करें तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये जो इन्वेस्टर के हाथ में या टैक्स पेयर के हाथ में एक्स्ट्रा आएगा, जो कि कई तरीके से यूटिलाइज होगा। उसके अंदर हो सकता है आपको जो NBFCs हो वो अच्छी दिखने लगे, बिकॉज लोगों को लोन लेके कुछ अच्छी चीज़ क्षमता, ये कहते हैं ना प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा चीज़ लेने की जो इच्छा है वो थोड़ा अच्छा वो अच्छा हो जाएगा। ग्रेट। प्लस ओवरऑल लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर वो बहुत बढ़ जाएगी। एक और बात मैं बोल दूँ, ये जो हम जब डेट मार्केट की रिटर्न की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, तो इस साल पहले ही पिछले साल हमारा जून में इंडिया जो ऐड हुआ था, वो ऐड हुआ था JP मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स फॉर इमर्जिंग मार्केट। एब्सोल्युटली ट्रू। उससे भी लिक्विडिटी आई। जनवरी में अभी ब्लूमबर्ग में ऐड हो गया है, और सितंबर में शायद रिजल्ट्स में ऐड हो जाएगा, तो काफ़ी लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर फिर भी आ जाएगी। तो दिस रेट कट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट। अगर एक रेट कट और आया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ग्रेट। शशांक सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी 12 लाख तक की जो लिमिट्स की से लिक्विडिटी का इम्पैक्ट आने वाला है, ऑलरेडी कहीं कहीं आरबीआई रेट कट डाउन के और चांसेस है, क्योंकि हिस्ट्री देखें तो अभी कट डाउन का ही सिनारियो चलने वाला है, अपवर्जन का बहुत रेयर चांसेस है, बट इट नोज बाय द ओनली आरबीआई गवर्नर, और डिपेंड ऑन द डाटा कि इन्फ्लेशन क्या आता है, फेड क्या करता है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर इस बजट में पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा फोकस था, पर्टिकुलर इस बजट में कंजप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ऐसा क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक, और बीइंग ए मैन्युफैक्चरर्स आप क्या सोचते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है? बहुत बढ़िया बात। तो जनरली 3 पिलर समझ लीजिए। एक होता है गवर्नमेंट कैपेक्स, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने बोला, एक है प्राइवेट कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक है रिटेल। ग्रेट।
तो सरकार ने पिछले सालों में देखा कि क्या पता अगर हम गवर्नमेंट कैपेक्स में अगर कुछ खर्चा नहीं करें तो प्राइवेट कैपेक्स वाले करें। गवर्नमेंट ने काफ़ी सोप्स वगैरह भी दिए, बट उतना प्राइवेट कैपेक्स में खर्चा नहीं आया। राइट, क्यों नहीं आया? बिकॉज प्राइवेट कैपेक्स आप तब बढ़ाओगे जब आप नीचे से डिमांड आएगी। एब्सोल्युटली ट्रू। तो आपके पास पैसा है बट आपने एक्सपैंड नहीं कर पाए बिकॉज डिमांड नहीं थी। ये जो गवर्नमेंट ने इस बार आई वुड से वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक्स खेला है कि गवर्नमेंट ने नीचे हाथ में पैसा दे दिया, गवर्नमेंट ने यहाँ से डिमांड क्रिएट कर दी, तो आपको ऑटोमेटिकली केपेक्स में भी पैसा, प्राइवेट केपेक्स विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग। दैट विल बी अ लेटर पार्ट बट दैट विल आल्सो इम्पैक्ट ऑन ए पॉजिटिव मैनर। तो बढ़िया होएगा ये भी। ग्रेट सर, इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट स्टेबल है, इंडिया इज ए कंट्री लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम फंड मैनेजर सेइंग ओशन इनटू द डेजर्ट लाइक इंडिया। तो मेरा ये ओपिनियन आपसे पूछना है, ओपिनियन भी है कि लास्ट 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 45 ईयर्स का अपन डाटा देखें, ऑल्दो आपको जितना एक्सपीरियंस है अराउंड 3 डिकेड, तो ऑलमोस्ट इंडियन इकोनॉमी मार्केट ने लगभग जो एवरेज रिटर्न दिया है, ग्रोस जीडीपी आप कह सकते हो, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, तो 14-15% का CAGR डबल डिजिट रिटर्न इजीली डिलीवर्ड किया है। पर्टिकुलरली लास्ट 3 साल आप छोड़ दो आफ्टर कोविड वाला, तो लॉन्ग टर्म में 15% रिटर्न दिया। आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, आप क्या सोचते हो, क्या ये फिनोमिना मेंटेन होने वाला है? देखिए, मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ये एक तो कहते हैं ना वो स्वर्ण काल है ये हमारा, तो वी आर इन दिस गोल्डन एरा। सो नेक्स्ट 5-7 ईयर्स डेफिनेटली यस, बट जब आपकी इकोनॉमी आज से 20 साल बाद बहुत डेवलप हो जाएगी, Right. तो आपको सोचिए इंटरेस्ट रेट और इस सब के कमेंसरेट आप वो ग्रोथ रेट आगे नहीं सोच पाओगे कि 20 साल बाद मेरे को क्या होगा। Correct. बट मैं दोनों आज निवेश करिए, अगले 7 साल 10 साल में पहले कमाइए, एंड देन सी हाउ इज द ओवरऑल इंडस्ट्री। ग्रेट। तो अल्टीमेटली जब जब नेशन डेवलप होगा तो वहाँ पे ग्रोथ रेट तो कम होनी ही होनी है, बिकॉज आपका ब्याज दर कम हो जाएगी। राइट, इंटरेस्ट रेट श्रिंक हो जाएंगे, और ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज में तो 0 इंटरेस्ट रेट है, 1% इंटरेस्ट रेट है, 2% इंटरेस्ट रेट है, तो इट विल हैपन इन इंडिया आल्सो। बट कब होगा वो नहीं पता, 1 डिकेड बाद होगा, 2 डिकेड बाद होगा, 3 डिकेड बाद होगा, बट ये होना सुनिश्चित है। शशांक सर, इक्विटी में बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ बीटिंग इन टू द इन्फ्लेशन, इट इज़ अ बेटर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर, बट इंडियन इन्वेस्टर क्या है कि लंबे समय रुकता नहीं है, और इंडियन इन्वेस्टर क्या है कि लास्ट 3 साल के रिटर्न देख के बहुत ज़्यादा उत्तेजित है कि 3 साल में तो 35% बना है, 40% बना है, और आप और मैं बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में रिटर्न श्रिंक होने हैं, और हिस्ट्री की तरफ भी देखें तो एवरेज 15% रिटर्न, 16% रिटर्न ही आए हैं। तो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो क्या है विनोद जी की दैट मेरे ख्याल से 2021 के बाद से जितने नए निवेशक आए हैं वो इक्विटी की वॉलेटिलिटी को भूल गए। ग्रेट। और ये अब की बार पिछले 3-4 महीने में जो ये वॉलेटिलिटी देखी, उसको देख के लोगों को थोड़ा सा चिंता शुरू हुई। तो इक्विटी का तो जो कहते हैं तासीर, जो नेचर है वही वॉलेटिलिटी है। ग्रेट। और ये वॉलेटिलिटी ही आपको रिटर्न बना के देगी। सस्ता खरीदेंगे तभी कहीं महंगा बेचेंगे, जब भी कुछ दोबारा मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि दैट अगर अभी भी लोग इसमें मार्केट से चिंतित होने की बातें, मेरे को लगता है कि दैट स्टेइंग पुट इन द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। कहते हैं वो अंग्रेजी की सेइंग है ना, टाइम इज इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। ग्रेट। तो मेरे को लगता है बने रहना लंबे समय के लिए वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर को पैसा बनाने के लिए। ग्रेट। सर, मेरा एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्टिकुलर मार्केट को लेके कि इन्वेस्टर आज की डेट में जो शॉर्ट टर्म उसकी नीड होती है वो भी इक्विटी में रखने लगा है, और लास्ट 2-3 साल में सब लोग फंड मैनेजर बन गए हैं। सब लोग ऐसे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में तो ये हो रहा है, वहाँ रिटर्न नहीं आता है, इक्विटी ने इतना बना के दिया, हमें इतना नहीं मिला। समटाइम वी आर आल्सो आंसरिंग कि कल मार्केट 500 पॉइंट प्लस था, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि उसके पोर्टफोलियो में 750 स्टॉक है, और पर्टिकुलर वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 स्टॉक और 30 स्टॉक की बात कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में भ्रमित करने वाली है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इक्विटी बहुत बड़ा स्पेस है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर इन म्यूचुअल फंड स्पेस में अपन कहते ही हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट परफॉर्म, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, उसको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ स्मॉल कैप हेल्प करेगा, बट उसको सेफ्टी भी चाहिए, तो वहाँ पे उसको लार्ज कैप में जाना चाहिए, बट वो लार्ज कैप में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो रिटर्न देखता है तो उसको काफ़ी लुक्रेटिव नहीं दिखते हैं। और पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स में लाइक डिफेंस, एक साल के अंदर 180% रिटर्न इंडेक्स ने दिया है, तो ही इज़ मोर विलिंग टू पुट इनटू द मनी इनटू द डिफेंस। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेमन इन्वेस्टर्स को एक्चुअली पैसा बनाना है
और 1996 में सेबी रेगुलेशन एक्ट ऑलरेडी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है, जो एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए हर फंड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, गोल के अकॉर्डिंग अलग अलग फंड बने हुए हैं। इतने सारे फंड हैं इंडस्ट्री में, लगभग आज की डेट में 44 मैन्युफैक्चरर है, लगभग 5000 के फंड है, लगभग 30 से 40 कैटेगरी बन चुकी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, डेट, इक्विटी, लिक्विड, इतनी बहुत सारी सारी। कैटेगरी बनी हुई है। तो एक लेमैन इन्वेस्टर जिसको इक्विटी में पैसा बनाना है, ही इज़ विलिंग टू मेक मनी इनटू द इक्विटी, और उसको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेनी है और एक हैंडसम रिटर्न बने। तो आपका क्या ओपिनियन है, विच कैटेगरी यू आर विलिंग टू गिव? सो मेरे ख्याल से विनोद जी क्वेश्चन आपके पास भी बहुत आता होगा। तो पहली बात तो ये है, जो आपने बोला इन्वेस्टर पहले बीच में और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। राइट। सो बजाज फिनसर्व में हम फंड मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ को यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। ग्रेट। तो हमारा अपने आप एक इंटरनल मॉडल है जिसको कहते हैं इन क्यूब, इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज और बिहेवियरल एज। तो बिहेवियरल एज को भी हम बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। राइट। तो इसको टर्मिनोलॉजी में जो हम कहते हैं रिसेंसी बायस, कि अगर मेरे को रिसेंटली किसी चीज़ से कमाई हो गई तो मैं फिर उसको उसी में सोचता हूँ यही चीज़ खाली ठीक है, तो प्रोबेबली वही फिर लॉन्ग टर्म में तो जहाँ तक सवाल आया आपका कि अगर कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है या आज इन्वेस्टर आने की सोच रहा है, मेरे को लगता है 2 इम्पॉर्टेंट या 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है जहाँ इन्वेस्टर निश्चिंतता से अपने आप को कर सकता है। एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, एक मल्टी कैप कैटेगरी है, बिकॉज इन दोनों कैटेगरी में आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों कैटेगरी के अंदर निवेशित रहते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए मेरे को लगता है इनिशियली दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। उसके अलावा बाकी जैसे आपने बोला इतनी सारी कैटेगरी है, तो वो अपना रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से कैटेगरी बदलती जाएगी। ग्रेट। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जब इक्विटी में निवेश करना है, इक्विटी का उसको रिस्क एपिटाइट पता है, यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन में पैसा डाउन भी हो सकता है, लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा बनने वाला। तो आपने 2 कैटेगरी सजेस्ट की, वन इज अ फ्लेक्सी कैप, सेकंड इज अ मल्टी कैप। और आपके जो निमेश चंदन साहब हैं उनसे मैं पर्सनली भी मिला हूँ, ही इज़ वेरी डिसेंट एंड लर्नड मैन। उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया ड्यूरिंग द पास्ट AMCs, वहाँ पे भी हमने अच्छा वर्क किया है उनके साथ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि जो पर्टिकुलर जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसके अंदर तो फंड मैनेजर की चॉइस होती है, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, और मल्टी कैप के अंदर बाउंडेशन है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, रेस्ट डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा ऐसा कॉन्शियस एज ए लेमन बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है कि जहाँ पे रूल बेस्ट होता है कि 25% आपको स्मॉल कैप में रहना ही रहना है, 25% मिड कैप में रहना ही रहना है, तो वहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि जो एक मेन मेड जो मिस्टेक हो सकती है उसको और वहाँ पे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि चाहे स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको 25% वहाँ रहना ही रहना है, 25% लार्ज कैप में रहना ही रहना है, 25% मिड कैप में रहना ही रहना है। तो आपका मल्टी कैप के प्रति क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और रिसेंटली आप लोग अभी इस मार्केट के अंदर NFO लेके आए हो, जहाँ पे लोगों के अंदर हाहाकार मची हुई है, लोगों को 12%, 15% नेगेटिव लग रहा है, उनको थोड़े दिनों में अगर 2-4-5% और गिरा तो ऐसा लगा कि यहाँ तो पैसा बनना ही नहीं है। जो इन्वेस्टर आज के 1 साल पहले कह रहा था कि सबसे ज़्यादा पैसा ही यहाँ बनना है। तो पहली बात तो है ना, इतना इन्वेस्टर थोड़ा पॉजिटिवली ले, तो जिसको हम बाजार कहते हैं लार्ज कैप, वो 5% इतना जल्दी नहीं खोलिए, 1-2% बोलेंगे तो ग्रेट ग्रेट। बिकॉज ऑटोमेटिक जैसा आपने बोला ना 12% ऑटो पहले से ही गिर चुका है। राइट। देखिए मल्टी कैप का एक बेनिफिट ये है, जैसे आपने भी विनोद जी बड़ा अच्छा बोला कि आप डिसिप्लिन्ड वे से हर एक एसेट एलोकेशन में निवेशित हैं। हाँ हाँ। तो आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। राइट। राइट। मिनिमम आप 25 इसमें हो, मिनिमम लार्ज में हो, मिनिमम 25 मिड में हो, मिनिमम 25 स्मॉल में हो, और एडिशनल 25 आप बाजार को देखते हुए उसको एलोकेशन कर सकते हैं। तो ये रूल बेस्ड अप्रोच आज मैं जो बोलूँगा जो सेबी का है, ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीका है रिस्क कंट्रोल मेजर में निवेशक को इन मार्केट में लाने का। सो मेरे को लगता है कि दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। सेकेंड ये है, बाज़ार अभी पहले से ही 12% के आसपास, मैं लार्ज कैप को बाज़ार बोल रहा हूँ के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो आज अगर हमें निवेशित करना है, तो अगर हम ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जैसे हमारा बजाज फिनसर्व का मल्टी कैप फंड है, जो पहले से ही लोअर स्टॉक्स पे इन्वेस्टेड है, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू से पहले ही कम चल रहा है उस पर निवेशित है। ये एक कॉन्ट्रारियन थीम पे आधारित है, जिसमें कि आप पूरे कंपनी का जो भी आप स्टॉक बाय करते हो, वो पूरी साइकिल को, वेव को आप कैप्चर कर पाते हो। सो दैट इज़ समथिंग गुड कि आप कम पे तो खरीदते ही हो, बट आप इंट्रिंसिक वैल्यू क्रॉस होने के बाद भी अपने पास उस शेयर को रख सकते हो टू हैव द बेनिफिट ऑफ द फुल कर्व और द फुल जर्नी ऑफ द कंपनी। तो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ लार्ज कैप में और इसमें अवेलेबल है जो आपको ये बेनिफिट देती हैं। सर, आपने अभी आपकी किटी में जो मल्टी कैप ऐड कर रहे हो, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अदर
मल्टी कैप और इसकी क्या स्पेशलिटी है, और बजाज ऑल्दो सभी जगह लीडिंग प्लेयर है, चाहे वो फाइनेंस में ले लो चाहे वो ऑटो में ले लो, तो पर्टिकुलर आपने इसमें स्पेसिफिकली क्या किया है पर्टिकुलर बजाज मल्टी कैप के मैंने अंदर? जैसे आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दिया, हमने क्या किया इस पे, हमने कॉन्ट्रेरियन फिलोसफी ली है फॉर इन्वेस्टिंग। मतलब आप हर्ड मेंटालिटी में आप पैसा नहीं बनाओगे, आप थोड़ा उससे हट के बनाओगे, बिकॉज अगर जो सब कर रहे होंगे उसके अंदर पहले ही वैल्यू अनलॉक हो चुकी होगी, आप Right. उसके बाद फॉलो कर रहे हो। राइट। तो हालांकि वो बड़ा कंफर्टेबल जोन है कि मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ जो विनोद जी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक ये Universally everybody is यूनिवर्सली doing. सही है। बट यदि आपको पैसा बनाना है तो आपको स्लाइटली डिफरेंट कॉल लेनी पड़ेगी। स्लाइटली डिफरेंट कॉल कौन सी है? जो चीज़ चली नहीं है, जो चीज़ अच्छी है, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, आगे अभी अंडर वैल्यूड है और आगे बेनिफिट मिलने वाला है एनी ऑफ द रूल रेगुलेशन जो सरकार चेंज कर रही है, या डेमोग्राफिक प्रोफाइल से कुछ चेंज होने वाला है। कभी कभी क्या होता है विनोद जी की बहुत अच्छी कंपनी होती है बट किसी ना किसी कारणवश से उसकी बैलेंस शीट डिलीवरेज नहीं हो पाती, ग्रेट। राइट। ऐसी कंपनी को अगर आपने पकड़ लिया, आपको मालूम है सॉलिड है ये कंपनी बट फिलहाल चल नहीं रही है, दैट इज द टाइम आप उसको वहाँ पर आप कैप्चर करो। सो ये कॉन्ट्रेरियन व्यू को लेके है कि आप पहली बात तो स्टॉक पहली इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो गिरेगा कम, बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है और गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है। मेरे को लगता है ये निवेशक को चाहिए। ग्रेट। राइट राइट। आई होप दैट इज शशांक सर, आपने जो ये मल्टी कैप के अंदर लार्ज कैप मिड कैप, इसमें पर्टिकुलर किस सेक्टर्स पे आपका ओवरवेट होने वाला है, किस पे अंडरवेट होने वाला है? क्योंकि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बड़ा वर्सेटाइल सेक्टर है और पूरा इंडस्ट्री कवर करता है, तो आप फाइनेंस सेक्टर को कैसे देख रहे हो, इंफ्रा को कैसे देख रहे हो, रूरल को कैसे देख रहे हो, पर्टिकुलर एनएफओ को तो लेकर? मैं आपको एक बात बताऊं कि दैट इसका जो यूनिवर्स होगा वो है बेसिकली, मतलब मैं बेंचमार्क की बात बोलूं वो है निफ्टी 500। हाँ, ग्रेट ग्रेट। तो इसका मतलब उसमें ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स कवर्ड है। राइट, अभी एब्सोल्युटली क्या ट्रू। है, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप में क्या होगा, जैसे कोई कंपनी यूटिलिटीज की है, ये एनर्जी की है, वो लार्ज कैप में मिलेगी, वो आप वहाँ से बेनिफिट लोगे। राइट। अगर कोई कंपनी मिड कैप में टेलीकॉम की है, एनबीएफसी अच्छी, ये आपको मिड कैप में मिलेगी। या स्मॉल कैप में, ये अगर आप इसको पूरे 500 स्टॉक को अगर आप प्रतिबद्ध तरीके से लगाएं, आपको नज़र आएगा कि हर एक कैटेगरी का स्टॉक लार्ज में भी है, मिड में भी है, स्मॉल में भी है। आपको ये कैप्चर करना है कि मेरे को इस कैटेगरी में लार्ज लेना है, मिड लेना है, स्मॉल लेना है। तो स्मॉल में जनरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ये सब मिलता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि दैट वी वांट टू वर्क विद अ कॉमन सेंसिकल अप्रोच, राइट। बट ओवरऑल थॉट प्रोसेस विल बी मोर ऑन कंजम्पशन। बिकॉज कंजम्पशन आपने अगर सही पकड़ रखा है, कंजम्पशन किस चीज़ का भी कर रहे हैं आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ आप रियल एस्टेट में कुछ खरीद रहे हैं, सब कंजम्पशन का पार्ट है। राइट। तो इसमें कंजम्पशन विल बी द मेन फोकस फॉर द फंड। ग्रेट। सर, मैंने जो NSE BSE 500 जो अपना बेंचमार्क है, उसके अंदर मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो सेक्टर वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे फंड्स रेप्लिका डिटो उसका कॉपी करता है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा विनोद जी। तो ये अपना हमारा बजाज में ये मानना है और हम उसको बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, दैट हमारा एक्टिव शेयर इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेट। तो हम कोशिश करते हैं हमारे फंड 60% के ऊपर का एक्टिव शेयर होना चाहिए। जैसे आपने बोला, ये नहीं कि आपने इंडेक्स को कॉपी कर दिया, राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। जब आप इंडेक्स को कॉपी कर लेते हो फिर फंड की आउट परफॉर्मेंस आनी एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। एक्टिव शेयर पे हमारा बहुत क्लियर फोकस है और बहुत हम अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं दैट एक्टिव शेयर शुड बी क्लोज टू 60%। तो कभी 59 आ सकता है, 60-65 आ सकता है। दैट इज अ यूनिकनेस ऑफ द फंड हाउस इटसेल्फ इन एन ओवरऑल थिंग। तो ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मेरे ख्याल से ये निवेशकों को जानना भी जरूरी है कि बाजार और फंड के अंदर क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि एक्टिव शेयर आपका फंड में ज़्यादा होगा तो बाजार से एडिशनल अल्फा क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एक और आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताऊं विनोद जी, यदि आप BSE 500 को आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन से यदि आप तोलते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट 72% कंपनी आर लार्ज कैप। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। 18 आर मिड और 10% आर स्मॉल। तो सुनने में हमें लगता है कि ये BSE 500 या निफ्टी 500 है तो ये हर एक कैपिटलाइजेशन में बराबर है। ऐसा नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दिस इज द लीडर। तो इसके बनस्पत जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है वो कहता है 50% लार्ज,
25% मिड, 25% स्मॉल, सो दैट आप बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है इन ऑल द मार्केट कैप्स। तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो में भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी में भी ठीक है। आपने बड़ी अच्छी शायद बीच में बात बोली थी दैट स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा वॉल्टिलिटी होगी, तो ये भी बेनिफिट है कि आप लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देता है, राइट, और रिटर्न एब्सोल्युटली देता ट्रू। है। स्मॉल कैप आपको वॉल्टिलिटी देते, ज़्यादा ड्रॉडाउन तो देता है, बट कैपेसिटी ऑफ ज़्यादा इंक्रीज हाँ। भी स्मॉल कैप में। तो यदि आपका 25% स्मॉल कैप है तो वो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो 50 हो जाए, 50-75 हो जाए, समथिंग ऑफ राइट। दैट सॉर्ट। तो ये बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को, मापदंड को, लार्ज, मिड और स्मॉल को डिवाइड कर लेता है रिस्क मिटिगेशन में एक बात, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, बिकॉज बहुत सी नया आइडिया आएंगे, वो तो स्मॉल कैप कंपनी में नया एब्सोल्युटली ट्रू, तो नया आइडिया तो आप वहीं पकड़ोगे। राइट। शशांक सर, जो 500 कंपनियां हैं जो आपका बेंचमार्क है, क्या उन्हीं कंपनियों में निवेश करोगे या आउट ऑफ 500 कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है? सर आउट ऑफ 500 कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती है, ग्रेट। बिकॉज हमारा टोटल, हम जो कंपनी को पूरा रिसर्च कर रहे हैं, यस, यस, एब्सोल्युटली ट्रू। आई एम आस्किंग अबाउट दैट। 1150 वो कंपनियां हैं। यस। उसमें से हमने 100 तो डेफिनेटली पहली 100 लार्ज है, 101 से 150 मिड है, और 150 के आगे ज़्यादा आगे स्मॉल है। राइट। तो हम इसमें 300 से 400 कंपनियों का एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बना रहे हैं। मतलब राइट। आपने 1150 कंपनी रिसर्च करी और सब अपने पैरामीटर्स, रिस्क, क्रेडिट, वो सब देख के आपने 300-400 कंपनी का एक यूनिवर्स बना लिया कि ये इन्वेस्टेबल कंपनीज है। इन्वेस्टेबल कंपनी, और ये सब्सटैंशियली अंडर वैल्यू, मतलब अंडर वैल्यू नहीं बोलूंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। Correct. इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होने का मतलब क्या होता है विनोद जी, कि अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू से जितना नीचे होगा, आपका मार्जिन और सेफ्टी का गैप बना रहेगा। हाँ 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 हाँ। दैट इज समथिंग व्हाट वी आर सीइंग। तो पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन 40 से 100, मतलब that will be the universe of investable of the portfolio. ग्रेट। बीइंग ए फंड हाउस, बीइंग ए ग्रेट फंड मैनेजर, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरनली कि बेंचमार्क को क्या 1-2% से आराम से बीट करेगा? ऑन आई वुड से कि देखिए, जब भी आप मल्टी कैप जैसे फंड में करते हो, तो मेरे को लगता है आपको 5 इयर्स रखना चाहिए। राइट। एंड 5 इयर्स में जो आप बोल रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली समथिंग व्हाट वी इंटरनली वांट टू बीट द बेंचमार्क। ग्रेट। शशांक सर, हम तो हमारे निवेशकों को कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है 6 ईयर 11 मंथ 29 डेज से एक दिन भी बिलो है, डेट्स कम इनटू द शॉर्टर ड्यूरेशन, और अबव है तो लॉन्ग टर्म आएगा। बाकी 7 साल से बिलो हम उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि 7 साल में, मैंने 5 साल में ऐसा काफ़ी हिस्टोरिकल देखा है कि जिस निवेशक ने 5 साल तक SIP की है, 5 साल तक निवेश किया है, अचानक कोविड आ गया, अचानक ग्लोबल रिसेशन आ गया, अचानक कोई बिग इश्यूज आ गया कंट्री के साथ, तो उसका पोर्टफोलियो या तो FDR से बिलो रिटर्न देने लग जाता है या नेगेटिव भी आ जाता है किसी समय। इसीलिए हमने इसका डेफिनेशन ही 7 ईयर्स बना रखा है, और इक्विटी निवेशकों को क्लियर कहते हैं कि MF में पीसफुल पैसा बनाना है तो 7 ईयर्स का विजन के साथ आओ। इतना पैसा बनेगा कि यू कैन नॉट बिलीव, और जितना पैसा डालोगे उसके प्रोपोर्शनेट में आपको एडवांटेज रहने वाला है। शशांक सर, एक और मेरा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है कि धीरे धीरे सेबी, रेगुलेटरी, गवर्नमेंट इक्विटी पोर्शंस को जनवरी 2018 तक तो टैक्स फ्री रखा था, फिर 10% इम्प्लीमेंट किया, फिर 12.5 कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सिंपल है क्या, इक्विटी सेफर हो रही है इसलिए टैक्सेशन बढ़ रहा है? क्योंकि आज भी रूरल के अंदर तो टैक्स फ्री है। नहीं, सेफर नहीं हो रही। आप देखिए, जैसे जैसे हमारा मार्केट ग्रेजुएट हो रहा है, ग्रेट, एब्सोल्युटली मार्केट मेच्योर हो रहा है, राइट, गवर्नमेंट तब तक करी, पहले गवर्नमेंट ने कहा समझो तो सही। एब्सोल्युटली So I hope government or SEBI is taking right steps for checks and balances. राइट। That आपने देखा होगा कई साल बीच वाले सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए, दैट कोई इंटरडे में ये ना कर ले, वो ना करे। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट के अंदर सेबी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और ये मैं बोलूँगा जितना सेबी ये काम करती है उतना कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ता है दैट ये मार्केट, अगर आप सोचिए, अगर हम बोलते हैं या हम लिखा देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, वो बहुत बड़ा कैनोटेशन है। राइट। तो वो ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से, अगर मैं, आप कहते हैं ना कि दैट गाड़ी के अंदर ब्रेक क्यों होता है, तो गाड़ी के अंदर ब्रेक इसलिए होता है जैसे आप तेज चला सके, जरूरत पे ब्रेक लगा सके। एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। तो एब्सोल्युटली ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो सेबी और गवर्नमेंट कर रही है, आई होप दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड। दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स, एंड आई होप दैट हमारा जो इंडेक्स के मार्केट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट रेगुलेटेड मार्केट्स है ग्लोबली। राइट। तो मतलब मैं अपनी पिछली कंपनियों में भी बाकी ग्लोबल इन एसेट मैनेजर से भी बात करने का मौका मिला है, बट हमारा जो तरीका है वो बहुत, मतलब आई वुड से इन्वेस्टर के हक में बहुत ज़्यादा है।
ग्रेट। शशांक सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अपना मल्टी कैप ला रहे हैं, इसमें मिनिमम 5000 है, एसआईपी 1000 रुपये से कर सकते हैं। तो एक लेमैन इन्वेस्टर जिसका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा एक्सपोजर है, उसको कितने अमाउंट से एसआईपी और कितना लमसम एक बार देखिए- टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बजाज के अंदर स्टार्ट करना देखिए, चाहिए? मेरा ये तो डिपेंड करता है कि हर एक का देखिए ऑब्जेक्टिव अलग है और हर एक की क्षमता अलग है। ग्रेट, एब्सोल्युटली ट्रू। मैं तो बोलूँगा कि 5000 की सिप करें, 5 नहीं कर सकते 2 की करें, बट प्लीज़ एंटर द मार्केट, बाजार में बने रहिए, ग्रेट, तब आप बाजार से रिटर्न कमा पाएंगे और अपनी वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। ग्रेट, ग्रेट। तो मेरा तो सजेशन है कि मल्टी कैप एक बहुत अच्छा अभी मौका है इस बाजार में। आज बाजार में जब मार्केट इन्वेस्टर सोच रहा है मैं क्या करूं, तो आप बजाज मल्टी कैप के अंदर निवेश करके आप- ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू शशांक सर, आपने बहुत कीमती समय दिया अपने बिजी शेड्यूल्स के अंदर से। ऑल्दो आपकी आज हेल्थ भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसके बावजूद भी आपने हमें अलाउ किया आपके साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.